भगवान शिव, जिन्हें प्रेमपूर्वक भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सर्वाधिक पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनके सरल और दयालु स्वभाव के कारण उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। इस कथा में एक गरीब किसान और भोलेनाथ के बीच की प्रेमपूर्ण घटना को बताया गया है, जो यह दर्शाती है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के प्रति कितने करुणामय और दयालु हैं। कहानी प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ही धार्मिक और भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर शिवलिंग की पूजा करता और अपने दिन की शुरुआत शिव के नाम से करता। हालांकि वह अत्यंत गरीब था और मुश्किल से ही अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था, लेकिन उसने कभी भी भोलेनाथ की भक्ति में कमी नहीं आने दी। उसका मानना था कि शिव जी उसकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। वह किसान हर साल श्रावण के महीने में एक छोटा सा व्रत रखता था और अपनी फसल का पहला भाग भोलेनाथ को अर्पित करता था। लेकिन इस साल सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल बुरी तरह प्रभावित हुई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और परिवार के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। किसान चिंता में डूब गया कि इस बार वह शिव जी को क्या अर्पित करेगा। किसान ने सोचा कि भले ही उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वह अपना मन शिव जी को समर्पित करेगा। उसने एक दिन जंगल में जाकर एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और वहां जाकर पूजा करने लगा। उसने शिव जी से विनती की, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए इस बार कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हृदय सदा आपके चरणों में समर्पित रहेगा। कृपया मेरी इस अर्पण को स्वीकार करें। किसान की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह देखना चाहिए कि यह भक्त कितना निस्वार्थ और सच्चा है। शिवजी एक वृद्ध साधु के वेश में किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, बेटा, मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? किसान ने साधु को देखते ही समझा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उसने विनम्रता से कहा, हे बाबा, मैं स्वयं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है वह मैं आपके साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। किसान ने घर से जो भी थोड़ा सा अनाज था उसे साधु को दे दिया। साधु ने अनाज ग्रहण करते ही किसान को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, तुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही साधु ने आशीर्वाद दिया, किसान के खेत में चमत्कारिक रूप से हरियाली छा गई और फसलें लहलहा उठीं। किसान की सारी परेशानियां दूर हो गईं और उसके परिवार में फिर से खुशहाली आ गई। किसान ने समझ लिया कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे, जो उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के सच्चे प्रेम और भक्ति को कभी अनदेखा नहीं करते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर भक्ति सच्ची और निस्वार्थ हो तो भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए आते हैं। यह कथा यह भी दर्शाती है कि शिव जी कितने सरल और दयालु हैं, जो गरीब से गरीब व्यक्ति की भी पुकार सुनते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं।